बशीर बद्र साहब का शेर है, भूल शायद बहुत बड़ी कर ली, भूल शायद बहुत बड़ी कर ली, दिल ने दुनिया से दोस्ती कर ली। नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी परम मित्रों को आज फ्रेंडशिप डे की अनेकानेक शुभकामनाएं। तो फ्रेंडशिप डे की आप सब दोस्तों को मेरी ओर से और हमारी टीम के सभी सदस्यों की ओर से अनेक मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो आइए आज चार्ट ऑफ द वीक के शुरुआत में लिए चलता हूं आपको फ्लैशबैक में। बहुत दूर नहीं जाना है, पिछले साल सितंबर के महीने में चलते हैं। और पिछले साल सितंबर के महीने में एक ही सप्ताह में दो चार्ट्स मैंने निकाले थे। सबसे पहले उस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक यानी कि KEI इंडस्ट्रीज, और दूसरा उस सप्ताह का रनर्स अप यानी कि सोलार इंडस्ट्रीज। और यह चार्ट ऑफ द वीक था 19 सितंबर 2021 का, और उस समय सोलार इंडस्ट्रीज का भाव कोई 1950 के आसपास चलता था। इस सप्ताह सोलर इंडस्ट्रीज में आया बड़ा ब्रेकआउट और दाम हो गया 3100 से भी ऊपर। तो देखा आपने कि थोड़ा पेशेंस रखने का परिणाम क्या होता है। अगर सही चार्ट चुने, सही जगह पर चुने, तो उसका कितना भारी फायदा हो सकता है। और बिल्कुल यही होता हुआ दिखा KEI इंडस्ट्रीज में भी। KEI इंडस्ट्रीज का भाव सितंबर 2021 में जब चार्ट ऑफ द वीक का खिताब स्टॉक को दिया था, उस समय कोई 850 के इर्द गिर्द रहा होगा, और आज आप देखते हैं कि 1400 का भाव KEI इंडस्ट्रीज में आता हुआ दिख रहा है। तो देखिए, यह है ताकत सही शेयर्स के चुनाव की, और ये आप कर पाएं, अपने से कर पाएं, किसी पर आश्रित न रहें, यही मकसद है चार्ट ऑफ द वीक का। तो इस सप्ताह भी बेमिसाल चार्ट्स, पूरा ब्रह्मांड खोज करके आपके लिए लेकर के आया हूं। तो बिना समय गंवाए सीधा आइए बात करते हैं इस सप्ताह के बड़े ही रोचक इंटरेस्टिंग चार्ट्स की। देखिए, दो चार्ट्स मैंने ऐसे चुने हैं, दोनों में ही फ्री फ्लोट छोटा है, यानी कि जो क्वांटिटी अवेलेबल होती है ट्रेडिंग के लिए बाजार में वो कम है। फ्री फ्लोट का एक बड़ा हिस्सा म्यूचुअल फंड और संस्थाओं के हाथ में रहता है, और इसलिए जो खुदरा क्वांटिटी बाजार में ट्रेड होती है वो बहुत कम होती है। मेरा अनुभव ये कहता है कि ऐसे शेयर्स जहां पर फ्री फ्लोट कम होता है वहां पर बड़ी ताकत, बड़ी तेजी देखने को मिलती है, अगर कंपनी अच्छी हो और चार्ट अच्छे हों। तो देखिए, एक बार आपको बता देता हूं कि फ्री फ्लोट भला है क्या। देखिए, अगर मान लीजिए किसी शेयर की 100% होल्डिंग का लगभग 75% होल्डिंग कंपनी के प्रमोटर के हाथ में है, और कुछ बड़े संस्थागत निवेशकों के हाथ में बचा हुआ 20% है, तो बाजार में जो कुल उपलब्ध क्वांटिटी है वो केवल 5% रहती है, और इसी को फ्री फ्लोट कहते हैं। अगर फ्री फ्लोट कम होता है तो ऐसे शेयर्स में आमतौर पर बड़ी तेजी से बढ़त आते हुए दिखाई पड़ती है, और जब ये स्टॉक गिरते हैं तभी भी काफी तेज गिरते हैं। तो ऐसे शेयर्स पर विशेष फोकस रखना चाहिए, और आज मैं ऐसे ही दो जबरदस्त बहुराष्ट्रीय कंपनियां आपके लिए लेकर के आया हूं जो इन सारे पैरामीटर्स पर खरा उतरती। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप, और चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का यह खिताब इस सप्ताह दिया जा रहा है एक ऐसे स्टॉक को, एक ऐसे चार्ट को जिससे मुझे बड़ा पुराना लगाव है। यह चार्ट है ग्राइंडवेल नॉर्टन का। जी हां, बड़ा ही गजब का चार्ट है, और बाजार के उतार चढ़ाव से बिल्कुल बेखबर ये चार्ट लगातार सीढ़ी चढ़ता हुआ नए कीर्तिमान बनाता हुआ दिख रहा है। तो इस सप्ताह ग्राइंडवेल नॉर्टन है चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप। आइए चार्ट का रुख करते हैं। तो देखिए, इस सप्ताह ग्राइंडवेल नॉर्टन को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब देने की एक बहुत बड़ी वजह है, और वो ये है कि इस चार्ट पर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल चल रहा था काफी समय से। ये स्टॉक एक चैनल में चल रहा था, और इस सप्ताह उस चैनल से बाहर प्रवेश पाने में सफल हुआ है, ब्रेकआउट आया है। तो देखिए, एक बड़ा चैनल ब्रेकआउट यहां ग्राइंडवेल के चार्ट पर आता दिख रहा है, और यही वजह है कि इसको चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब दिया जा रहा है। देखिए, चार्ट तो खूब है, लेकिन अगर मान लीजिए आप यहां पर फिबोनाची का इस्तेमाल करके लक्ष्य निकालने का प्रयास करें, या ये देखें कि अगले फिबोनाची एक्सटेंशन के स्तर कौन से हैं,
तो आप देखेंगे कि पहला जो स्तर है वो लगभग 2300 के आसपास निकलता है, 161.8% का स्तर है, और 261% का स्तर लगभग 2600 के आसपास है। तो यह है इस सप्ताह का रनर्स अप चार्ट ऑफ द वीक, ग्राइंड वेल नॉट। तो आइए कुछ गुणवत्ता वाली कंपनी से दूसरे ऐसे चार्ट का रुख करते हैं, और इसे दिया जा रहा है इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब। ऑटो एंसिलरी की एक कंपनी है और लगभग मोनोपोली बिजनेस है। कंपनी का नाम है वेबको इंडिया, जिसका नाम अब बदल कर हो गया है ZF कमर्शियल व्हीकल कंट्रोल सिस्टम। बड़ा लंबा नाम है, लेकिन ZF कमर्शियल व्हीकल इसको कहें तो बुरा नहीं होगा। ZF कमर्शियल है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक। ये कंपनी ब्रेक्स बनाने के कारोबार में है, और वो भी कमर्शियल व्हीकल के ब्रेक्स बनाने का काम करती है, और उसमें लगभग 85% का मार्केट शेयर इस कंपनी का है। लगभग 17,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, बहुराष्ट्रीय पेरेंटेज है, और यह है इस सप्ताह का धमाकेदार चार्ट ऑफ द वीक। अब आइए देखते हैं क्या जितना दमदार इसका परिचय है उतना ही दमदार चार्ट भी है। तो आइए सीधा चार्ट का रुख करते हैं। तो लीजिए, पेश है आपके सामने इस सप्ताह का बहुत ही रोचक, बेहद इंटरेस्टिंग चार्ट ऑफ द वीक, यानी कि ZF कमर्शियल व्हीकल, जिसका एक जमाने में नाम आपको होता था। चार्ट आपके सामने है, बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर साफ दिख रहा है। स्टॉक लाइफ टाइम हाई पर है, यानी कि अपने जीवन काल के सबसे उच्चतम स्तरों पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब देखिए, चार्ट को और गहराई से समझें उससे पहले एक बात आपको याद दिला दूं कि यह चार्ट वीकली है, और वीकली चार्ट आमतौर पर 3 महीने से 1 साल की अवधि के लिए देखे जाते हैं। तो इस बात को जरूर जहन में रखिएगा जब आप स्वयं से इस चार्ट का आकलन करें। बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है, और यह स्टॉक काफी अरसे बाद, लगभग 2018 के बाद 8500 के स्तरों के ऊपर ट्रेड कर पाने में सफल रहा है, और यही वजह है कि इसको चार्ट ऑफ द वीक का खिताब इस सप्ताह मिल रहा है। आइए इस चार्ट को एक दफा पॉइंट एंड फिगर के लिहाज से देखें, तो आप पाएंगे कि स्टॉक में एक बड़ा ब्रेकआउट तब आया था जब ये 1500 के आसपास चलता था, और उसके बाद से इसमें एक बड़ी तेजी देखने को मिली। फिर कई सालों का कंसोलिडेशन हुआ, जिसका ब्रेकआउट आपको अभी आता हुआ नजर आ रहा है, जब स्टॉक ने 8500 8800 के लेवल्स को पार किया है। तो यह है इस सप्ताह का बेमिसाल चार्ट ऑफ द वीक, यानी कि ZF कमर्शियल व्हीकल। अब आइए देखते हैं कि अगर फिबोनाची एक्सटेंशन का इस्तेमाल कर इस चार्ट पर लक्ष्य निर्धारित करने का हम प्रयास करते हैं तो क्या लेवल्स निकल करके आते हैं। देखिए, ये इस करेक्शन का इस्तेमाल करके अगर आप फिबोनाची डालते हैं तो आपको जो टारगेट्स मिलते हैं वो बड़े ही आक्रामक हैं। पहला टारगेट 10,500 के आसपास, 10,400 के आसपास नजर आता है, ये 161.8% का स्तर है, और उसके बाद फिर 14,000 के लेवल्स आते हैं, जो कि 261.8% स्तर है इस करेक्शन का। तो ये बेमिसाल चार्ट है, जरूर इसको स्टडी कीजिएगा। यह है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक। तो देखा आपने कि आला दर्जे का स्टॉक है और आला दर्जे के चार्ट्स हैं। बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। ZF कमर्शियल है इस सप्ताह का बड़ा ही रोचक चार्ट ऑफ द वीक। अब देखिए, आपका काम यहां से शुरू होता है। दोनों ही चार्ट्स को करीब से देखिएगा, और साथ ही जो सितंबर का फ्लैशबैक मैंने आपको दिखाया था उसके दोनों चार्ट्स, यानी कि KEI और सोलर के चार्ट को भी बड़े करीब से दोबारा एक बार रिविजिट कीजिएगा। लगातार इसी तरह के चार्ट्स को देखते रहिए, खोजिए उन स्टॉक्स को जो कि आने वाले समय में जबरदस्त मोमेंटम दिखा सकते हैं, और उसके लिए जो टूल्स, जो ट्रेनिंग आपको चाहिए वो लगातार इस चैनल के माध्यम से और चार्ट ऑफ द वीक के माध्यम से मैं आप तक लेकर आता हूं। तो कैसा लगा इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक, मुझे जरूर खबर कीजिएगा। आपके कमेंट्स का हमेशा की तरह मैं इंतजार करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का भी ख्याल रखिएगा। आखिर आज फ्रेंडशिप डे है। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।